अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अत्तर है एंड आई एम हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस। वेलकम टू आवर मंथली इन्वेस्टमेंट अपडेट फॉर द मंथ ऑफ मई। इस अपडेट में हम देखेंगे कि पिछले महीने इकोनॉमी, मार्केट और फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया और कौन से फैक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को शेप किया। अगर हम पॉजिटिव इवेंट्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे इशू से जो इनिशियली कंसर्न था लेकिन एंड में नेशनल प्राइड का सबब बना। मई का स्टार्ट एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के साथ हुआ जब इंडिया की जानिब से होस्टाइल एग्रेशन की कोशिश की गई जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी रिमार्केबल स्किल्स का मुजाहरा करते हुए इंटरसेप्ट किया और एनिमी एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया। इस इफेक्टिव रिटेलिएशन के बाद 10 मई को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर अनाउंस हुआ जो कि इस महीने की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। इस ब्रेक थ्रू के बाद सेंटिमेंट्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया और मार्केट ने तमाम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को एक साथ रिफ्लेक्ट किया जिसके नतीजे शार्प रिकवरी देखने को मिली। अगले ही वर्किंग डे मार्केट ने 9.5% का हिस्टोरिक जंप दिखाया which was the third highest single day rally in the 33 years history of KC 100। अगर मजीद पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो अप्रैल 2025 की इन्फ्लेशन सिर्फ 0.3% रिकॉर्ड हुई। इस डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड को देखते हुए जो कि काफ़ी मंथ से चल रहा है, ट्रेड बैंक ने 5 मई को 1% रेट कट कर दिया और पॉलिसी रेट 11% से सेट कर दिया। साथ ही S&P ग्लोबल ने फोरकास्ट किया है कि 2025 के एंड तक मजीद 1% का रेट कट हो सकता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ देखें तो ट्रेड डेफिसिट हाई होने के बावजूद अप्रैल का करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय सरप्लस ही रहा और अब चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कि पूरे साल का करंट अकाउंट बैलेंस एटलीस्ट $1 बिलियन के सरप्लस पे ही क्लोज होगा विच विल बी हाईएस्ट इन द लास्ट 21 ईयर्स। एक और अच्छी खबर ये कि IMF से $1 बिलियन की ट्रांच भी रिसीव हो गई है जबकि इंडिया ने इस पर लॉबी करने की भरपूर कोशिश की थी। इस ट्रांच के आने से पाकिस्तान के रिजर्व $11.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अब अगर थोड़ा नेगेटिव इंडिकेटर्स की बात करें तो रीसेंट बॉर्डर टेंशन के रिस्पांस में अपकमिंग डिफेंस बजट में 18% के इजाफे का प्रपोज किया गया है जो फिस्कल साइड पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पर लेवी को 80 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये करने का प्लान है जो IMF के एग्रीमेंट का हिस्सा है। बोथ द पॉइंट्स डिस्कस हियर आर नॉट एंटायरली नेगेटिव मगर इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस की। जियोपॉलिटिकल रिस्क के ईजिंग के बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आया जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ। KC 100 ने इस महीने के दौरान अपना ऑल टाइम हाई बनाया और 7.5% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अगर हम देखें कि KC 100 को इस महीने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से सपोर्ट मिला और किस सेक्टर से प्रेशर आया तो पिक्चर कुछ यूँ थी कि मार्केट में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर से आया जबकि नेगेटिव साइड पर सबसे ज़्यादा ड्रैग ऑटोमोबाइल असेंबलर की वजह से देखने को मिला। अगर हम अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्हीं सारी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से जिसने मार्केट को भी बूस्ट किया हमारी फंड की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही। हम क्लाइंट्स को जनरली बैलेंस फंड रिकमेंड करते हैं जो कि इक्विटी एक्सपोजर की वजह से मीडियम रिस्क वाला फंड है और लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से काफ़ी सूटेबल रहता है। पिछले एक साल में इस फंड ने 25% कन्वेंशनल में और 21% तकापुर साइड पर रिटर्न दिया। लास्टली फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर इस पर थोड़ी रोशनी डालें तो इन्वेस्टर का फोकस अब शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स बजट जो कि मार्केट के लिए एक अहम ट्रिगर होगा। जो भी मेजर्स इसमें अनाउंस होंगे उनका इकोनॉमी और डिफरेंट सेक्टर्स पर डायरेक्टली असर होगा। सबसे पहले आपको ये आगाही देना ज़रूरी है कि इस दफ़ा के बजट में भी नए टैक्सेस लगने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू टारगेट पिछले साल के मुकाबले 16% से ज़्यादा है जो कि नए टैक्सेस मेजर्स से ही पूरा किया जा सकता है। रिटेल और एग्रीकल्चर जैसे बड़े सेक्टर्स को भी टारगेट किया जा सकता है लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो पाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि अवाम नए टैक्सेस के लिए प्रिपेयर रहे। इसके अलावा सैलरीड क्लास जो पहले ही हैवी टैक्सेशन और हाई इन्फ्लेशन की वजह से सफ़र कर रही है इस दफ़ा टैक्स रिलीफ की उम्मीद में है लेकिन अगर कुछ टैक्स रिलीफ मिला भी तो शायद सिर्फ लोएस्ट टैक्स स्लैब तक ही महदूद रहेगा। जबकि पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पर एडिशनल टैक्स और नॉन फाइलर्स को मजीद पेनलाइज करने का भी इम्कान है। एंड लास्टली FED ऑन फर्टिलाइजर, PDL हाइक ऑन पेट्रोल एंड डीजल एंड GST इंक्रीज जैसे कई और मेजर्स भी अंडर कंसिडरेशन हैं जो इन्फ्लेशनरी साबित हो सकते हैं। ताहम बजट की असल तस्वीर 10 जून को ही सामने आएगी जिसे अगले महीने ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके साथ ही हम अपने मई का इन्वेस्टमेंट अपडेट कंक्लूड करते हैं। इस महीने इकोनॉमी और मार्केट दोनों से पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है लेकिन जैसे जैसे बजट करीब आता जा रहा है मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और इन्वेस्टर कॉशियस होते जाते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम तमाम डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी जून की अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।